अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समीना शफीक व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पोटो गर्दनों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले जो है मैंने पोटे लिए थे। पोटो को मैंने अच्छे से धो के जो है रख दिए। ये देखिए इस तरह ना बिल्कुल साफ़ करके धोने, बिल्कुल भी इसमें गंदगी ना रहे। उसके बाद मैंने प्याज लिए, गर्दनें लिए, गर्दनों को भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। टमाटर लिए, हल्दी लिए, हरा धनिया लिया है, पिसी हुई मिर्चें लिए, हरी मिर्चें लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब मैंने एक पैन में जो है ऑयल गरम किया। ये देखें, ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे। 2.5 डुंगियाँ मैंने तेल लिया है। चूल्हे की जो आंच है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें पोटे डाले। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई किया मैंने। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हल्दी डाली है, पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, टमाटर डालें, प्याज डालिए। अब मैंने इसको चमचे से अच्छे से चलाया है। ये देखें, इस तरह आप इसको चला लें। अच्छा, प्याज जो है ना मैंने ब्राउन इसलिए नहीं की क्योंकि ना इसके अंदर ही जब प्याज जो है घुट जाएगी तो प्याज इतनी ज़्यादा पता भी नहीं चलेगी ना। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद ना इसको मैं दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। सॉरी, मैं नमक डालना भूल गई थी। अब मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड किया। उसके बाद मैंने दरमियानी आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ दिया। ये देखें, बहुत अच्छे से पोटे गल गए। अब मैं इसको चला के देखूंगी। मसाला जो है अपने हिसाब से ही रखिएगा, मतलब कम मिर्चों वाला या तेज़ मिर्चों वाला ना। और नमक भी हस्बे जायका ही डालिएगा। अच्छा, पोटे गलने के बाद जो है मैंने इसमें गर्दनें डाल दी। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें डालूँगी बगैर काटे। ये देखें, अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। मुर्गी का गोश्त जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैसे भी थोड़ा सा पानी है। अब इसका ढक्कन ढक के दरमियानी आंच पे इसको पकाऊंगी ताकि जो है गर्दनें गल जाए। ये देखें, गर्दनें जो है गल गई हैं। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग भुना भुना खाना चाहते हो तो उसमें कम पानी डालना, और अगर आप शोरबा वाला चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना। तो अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत जो है पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इसको जो है मैं अच्छे से भून लूँगी दरमियानी आंच पर। आज की हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी। रोगन भी जो है इस पर अच्छा आया है। पोटे भी अच्छे से गले और जो है गर्दनें भी अच्छी सी गली हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।